हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 3 क्लास 11th एंड 12th से रिलेटेड है। और आज का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट किसे कहते हैं मैं इसको अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है लिमिट का, ठीक है। और इसको समझने के लिए मैंने ये आपके सामने एक टेबल भी फॉर्म की है यहाँ पर, और एक आपका ये टेबल फॉर्म की है, और एक आपका ये फंक्शन मैंने लिया है इस लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको डिफाइंड एंड अनडिफाइंड फंक्शन को और समझाता हूँ। क्योंकि डिफाइंड एंड अनडिफाइंड जो फंक्शन का जो लिंक है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से है, ठीक है। तो अनडिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, उनको समझिए। और उसमें भी अनडिफाइंड जो फंक्शन है उसका ही लिंक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से है, ठीक है। तो पहले उसको समझते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पर आते हैं। देखिए जरा, पहले देखिए डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। जैसे आप इसी फंक्शन को ले लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2। मैं यहाँ पर x इज इक्वल 1 रखता हूँ। इसमें क्या x इज इक्वल 1 पॉइंट पर ये इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखिए जरा। f1 इज इक्वल 1 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 1 माइनस 2 मीन्स आपका माइनस का 3 अपॉन में माइनस 1 कैंसिल हुआ, 3 आया। तो 3 जो आया एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, जिसका एक मीनिंग है। कैसी वैल्यू है ये आपका? फाइनाइट। फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो जब हम कोई भी पॉइंट रखें, x इज इक्वल हमने 1 रखा, हम x इज इक्वल मान लो इसमें 3 रख दें, तो क्या होगा? ये यही फंक्शन f3 रखा मैंने इसमें, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 अपॉन में 3 माइनस 2 5 अपॉन में 1 आपका 5। तो 5 भी आपका फाइनाइट वैल्यू है, 3 भी आपका फाइनाइट वैल्यू है। तो जब हम पॉइंट्स रखते चले जा रहे हैं, x इज इक्वल हमने 1 रखा, x इज इक्वल हमने 3 रखा, तो रिजल्ट जो है आपका आउटपुट फाइनाइट निकल के आ रहा है। दिस मीन्स दिस इज ए डिफाइंड फंक्शन। दिस इज ए डिफाइंड फंक्शन एट x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 3, ठीक। x इज इक्वल 1 पर, x इज इक्वल 3 पर ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड फंक्शन कहेंगे हम इसको, ठीक है। यहां बात क्लियर हो गई। अब आया अनडिफाइंड फंक्शन क्या है, जिससे कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट लिंक होगा, उसको समझिए। तो यहां तो वैल्यू फाइनाइट आ गई, तो यहां तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ डिफाइंड है फंक्शन। अब आया अनडिफाइंड फंक्शन, वो क्या है? अनडिफाइंड फंक्शन, फिर से मैं इसी फंक्शन को लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2। अब मैं यहां पर इसमें वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू रखता हूं, देखिए जरा। तो क्या आ रहा है आपका रिजल्ट? f2 इज इक्वल 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 2 मीन्स आपका 4 माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 2। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या रिजल्ट? 0 अपॉन में 0।
ये तो इस टाइप की वैल्यू आ गई। इसका क्या मीनिंग है? ये तो मीनिंगलेस वैल्यू है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। 0/0 क्या होता है उससे? क्या समझे हम इसको? इसको हम एक मीनिंगलेस वैल्यू बोलते हैं। तो ऐसी जब स्थिति बन जाए कभी, जब हमने x इज इक्वल 2 रखा, तो यहां पर 0/0 आ गया, मीन्स यहां पर ये कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, यहाँ 5 आ रहा था, यहाँ 0/0 आ गया। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो उस समय पर हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड फंक्शन। ठीक, 0/0 या इन्फिनिट अपॉन में इन्फिनिट इस टाइप की वैल्यू अगर निकल के आती हैं, ठीक है, जो मीनिंगलेस हैं, और किस पर आई वैल्यू? x इज इक्वल 2 पर ये इस टाइप का फंक्शन वैल्यू को दे रहा है। तो एट x इज इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे यहां पर? एट x इज इक्वल टू, एट x इज इक्वल टू पर ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस टाइप का ये बात क्लियर हो गई होगी। अनडिफाइंड फंक्शन क्या है, डिफाइंड फंक्शन। तो डिफाइंड फंक्शन तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जहां फंक्शन अनडिफाइंड होता है वहीं हम फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। ठीक है, डिफाइंड फंक्शन की लिमिट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी अनडिफाइंड जहां फंक्शन है वहीं हम लिमिट उसकी निकालते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखें यहां पर कि ये जो वैल्यू इस टाइप की निकल के आ रही है, क्या, जैसे कि ये आपका, मैं यही इसको कर देता हूं, जैसे आपका ये 0/0 इस टाइप की वैल्यू निकल रही है। ये आपका एक आपका जैसे मान लो इन्फिनिट, आपका ऐसा हो कि ये आपका इन्फिनिट अपॉन में इन्फिनिट, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिट। ठीक है, तो इस टाइप की जो वैल्यूज हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? ये बहुत सारी वैल्यू इस टाइप की रहती हैं, 0/0, इन्फिनिट अपॉन में इन्फिनिट, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, ठीक है ना, 1 की पावर इन्फिनिट, 0 नहीं, 1 की पावर ये आपका इन्फिनिट हो। ठीक है, तो ये जो है इनका एक नया नाम है, इनको क्या बोलते हैं हम? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं हम इनको? मैं यहाँ इसको मिटा ही देता हूं, यहाँ लिख देता हूं, तो क्या बोलते हैं हम इनको? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, इनका नाम एक अलग से। ठीक है, तो ये कब, ये जब मतलब जब जब ये बनती हैं तभी फंक्शन अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब हम आते हैं लिमिट के कॉन्सेप्ट पर। लिमिट क्या है? ये लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है इसको देखिए जरा। लिमिट, लिमिट मैंने बताया कि अनडिफाइंड फंक्शन में ही निकाली जाती है। तो कैसे निकालते हैं उसको? कि एग्जैक्ट टू जब हमने इस पर रखा था, क्या एग्जैक्ट टू हम जब इस फंक्शन में रख रहे थे तो 0/0 आ रहा था। तो अब हम फिर क्या करते हैं ऐसे फंक्शन में कि या तो टू से कुछ छोटी वैल्यू रखेंगे या टू से कुछ बड़ी वैल्यू रखेंगे जो बिल्कुल नजदीक होगी, क्लोजर टू टू। ठीक है ना, क्लोजर टू टू, या जो भी हम टू रख रहे हैं तो क्लोजर टू टू, अगर 3 से ये वैल्यू बन रही है तो क्लोजर टू 3। ठीक है ना, तो जो बिल्कुल नजदीक वैल्यू होती है या तो टू से कुछ छोटी होगी या टू से कुछ बड़ी होगी, तो उस वैल्यू पर हम उस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। उस पॉइंट पर जो टू से कुछ छोटा सा बड़ा ले लिया या टू से कुछ बड़ा ले लिया या कुछ टू से कुछ छोटा ले लिया, उस पर हम फंक्शन फंक्शन की वैल्यू जो आती है उसी को हम एक लिमिट कह सकते हैं, आप ये मानिए। ठीक है, तो ये तो एक मैंने एक आपको इस टाइप से इस बात को समझा दिया, लेकिन अब इसको टेबल पर आइए जरा, इसी बात को हम यहां से समझेंगे। ठीक है,
देखिए ये लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है वो अभी जो मैं समझा रहा था आपको कुछ, देखिए जैसे अभी क्या हुआ कि ये जो फंक्शन था, यही फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में एक्स माइनस टू, जब हमने एक्स इज इक्वल टू रखा यहाँ पर तो एफ टू इज इक्वल आपका फोर माइनस फोर अपॉन में टू माइनस टू, कैंसिल हुआ ये सब, जीरो अपॉन में जीरो बना था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब हम एग्जैक्ट टू रखते हैं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है, ठीक है, यही तो अभी हम समझा रहे थे। तो अब उस समय पर जब अनडिफाइंड फंक्शन हो जाता है तो इसी जगह पर हम इस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, और वो कैसे निकालते हैं कि हम इस वैल्यू को एग्जैक्ट टू न लेकर के या तो टू से कुछ छोटी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है निकल के, या एक्स टू से कुछ बड़ी वैल्यू लेते हैं, एक्स इज इक्वल हम टू से कुछ बड़ी वैल्यू लेंगे या टू से कुछ छोटी वैल्यू लेंगे और उसके लिए इस फंक्शन की हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू फाइंड करके वैल्यू जो हम यहाँ रखते हैं और वो वैल्यू जो निकलती है उसी को हम लिमिट्स कह सकते हैं, उस फंक्शन की उसी को हम लिमिट कहते हैं। अब इसी बात को मैंने अभी एक ओरली इस बात को समझा दिया, लेकिन अब आप इस बात को इस टेबल से समझ लीजिए जरा। जैसे देखिए अब इस बात को यहां समझना है, जैसे एक ये मैंने टेबल बनाया आपके लिए और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, पहले तो इसको क्लियर करें, और ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक। और ये जो है इसके अंदर जो है एक नंबर लाइन मान लीजिए आप, एक तरह से ये नंबर लाइन पर ही पॉइंट है एक तरह से, ये जो पॉइंट है। तो देखिए x इज इक्वल, ये कुछ वैल्यू ले रहा हूं मैं, x इज इक्वल 1.4, x इज इक्वल फिर मैंने दूसरी वैल्यू 1.5, x इज इक्वल 1.6, ऐसे बढ़ते 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 ये कहां तक पहुंच रहा है, 2 के नजदीक वैल्यू पहुंच रही है 1.99, ठीक। तो x की वैल्यू जब मैं 1.4 किसमें, इस फंक्शन में रखता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकलती है वो क्या निकलती है आपका 3.4। जब मैं x इज इक्वल 1.4 रखता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स जो है 3.4 आता है। जब मैं x की वैल्यू जो है 1.5 रखता हूं तो एफ एक्स जो है वो क्या आता है 3.5 आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, और यहां क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से x की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, x इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, कहने का मतलब है x जो है इंक्रीज होकर के 2 की तरफ बढ़ रहा है, 2 के नजदीक, क्लोजर टू 2, x इंक्रीज होकर के क्लोजर टू 2 हो रहा है इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब जब x क्लोजर टू 2 हो रहा है तो एफ एक्स जो है वो वैल्यू भी इंक्रीज होते 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 क्लोजर टू 4 हो रही है, ठीक। अच्छा, अब आप राइट हैंड साइड की तरफ आइए। आप राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है कि राइट हैंड साइड से जब हम x की वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल आपका x इज इक्वल हमने 2.6 लिया पहले, फिर x इज इक्वल हमने 2.6 फिर 2.5 फिर 2.4, इधर से जब हम वैल्यू ले रहे हैं x की तो वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, डिक्रीजिंग होकर के ये 2 के नजदीक पहुंच रहा है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स जो है वो भी डिक्रीजिंग होकर के यहां 4 के नजदीक पहुंच रहा है। ये बात क्लियर हो रही हो, ठीक है। क्या बोला मैंने कि लेफ्ट हैंड साइड से x जैसे जैसे इंक्रीज होते हुए, मैंने ऊपर भी लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड से x जिस तरीके से इंक्रीज होते 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 किसकी तरफ पड़ता है, 2 की तरफ, 2 के क्लोज होता है, वैसे वैसे एफ एक्स भी इंक्रीज होते 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 आपका 4 के क्लोज होता है।
लेफ्ट हैंड साइड से x एंड fx इंक्रीज होते हुए x जो है 2 के नजदीक पहुंच रहा है और fx जो है वो आपका 4 के नजदीक पहुंच रहा है। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड से इसी बात को देखें तो राइट हैंड साइड से x राइट हैंड साइड से डिक्रीज होते हुए, ये मैंने लिखा है ऊपर, x राइट हैंड साइड से डिक्रीज होते 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 2 की तरफ, 2 के क्लोज पहुंच रहा है, डिक्रीज होते हुए। तो उसी तरीके से सिमिलरली आपका इसी के करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये आपकी, ये भी डिक्रीज होते होते मींस एफ एक्स डिक्रीज होते 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 आपका 4 के नजदीक पहुंचा, क्लोज टू 4। ठीक, एग्जैक्ट 4 नहीं है, एग्जैक्ट 4 नहीं है, क्लोज टू 4 मींस 4.01, इधर ये नजदीक वैल्यू और इधर 3.99 ये नजदीक वैल्यू। ठीक, तो ये वैल्यू जो है एफ एक्स की, ये आपका इंक्रीज होते 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 3.99, ये जो वैल्यू आई है आपका 3.99, ये किसके क्लोजर है, 4 के। और इधर से ये एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज होते होते आई है ये 4.01, ये क्लोजर टू 4 के। इधर से राइट हैंड साइड से एक्स एंड एफ एक्स डिक्रीज होते होते x जो है 2 के नजदीक आ रहा है और एफ एक्स 4 के नजदीक आ रहा है, और राइट हैंड साइड से x इंक्रीज होते होते 2 के नजदीक आ रहा है, एफ एक्स जो है इंक्रीज होते होते 4 के नजदीक आ रहा है। ठीक, अगर मैं x इज इक्वल डायरेक्ट 2 रख देता हूं तो काम खराब हो जाता है हमारा, 0.0 आ जाता है। तो इससे बचने के लिए हम इस वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो यहां इसके नजदीक होती, यहां ये जो 3.99 4.00 जो किसके नजदीक है आपका 4 के नजदीक। ठीक है, तो इस 4 को ही हम इस फंक्शन की लिमिट कहते हैं। अब देखो ये कुछ वैल्यू जैसे निकाला, कैसे आप इसको निकाल भी सकते हैं, देखिए जरा, मैं एक दो वैल्यू निकालता हूं। जैसे आपका, जैसे मैंने रखा x इज इक्वल 4 रखा, x इज इक्वल 1.4, सॉरी x इक्वल मैंने 1.4 रखा एट x इक्वल 1.4, एफ एक्स क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2, इसमें रखिए जरा वैल्यू इसको। तो देखो एफ 1.4 इज इक्वल आपका 1.4 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 1.4 माइनस 2, 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1.96 माइनस 4 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 1.4 माइनस 2, चल ही रहा है। अब इसे माइनस कर दो आप जो है, तो 4.00 आपका 1.96 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 पॉइंट, और ये 3 में से 1 2, ठीक है, आपका ये माइनस का 2.0 अपॉन में ऐसे यहां से माइनस हो जाएगा तो पॉइंट माइनस पॉइंट, ये आपका ये हो जाएगा 2.0 और 1.4 इसमें से माइनस कर दो, ये कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल आया। अब इस पॉइंट को हटाना है तो 0 बढ़ा देंगे। अब जरा इससे इसको डिवाइड करो, तो देखो ये इसको डिवाइड करें 60 से, तो 6 3 जा 18, तो ये आपका 0 और आपका 18, ये आपका 4 और आपका ये 2। अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, ये आपका 4 0 4 और ये 2, देखें जरा कितना आया 3.4, कितना आया निकल के 3.4। तो जब मैंने x इज इक्वल 1.4 रखा था तो एफ एक्स कितना निकल के आ रहा है 3.4 निकल इधर से। ठीक, यार ऐसे ही सिमिलरली जो मैंने एक निकाल के आपको दिखाया, देखो ये आपका निकल के आ रहा है, ऐसे ही सिमिलरली x इज इक्वल में 1.5 रखूंगा तो f 1.5 क्या निकल के आएगा आपका 3.5, ये 3.5 निकल के
जब मैं x इक्वल ये रखूंगा तो 3.5 आएगा। ऐसे ही x इक्वल मैं 1.6 रखूंगा तो ये निकल के आएगी वैल्यू। ऐसे ही 1.7 रखूंगा तो 3.7, ये रखूंगा तो ये निकल के आएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे x इंक्रीज होकर के और 2 के क्लोज पहुंच रहा है, मतलब 1.99, जो कि बिल्कुल क्या डिफरेंस है वो 0.01 का, तो fx भी जो है आपका 3 पॉइंट ये भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे 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 x इंक्रीज हो रहा है और 2 के नजदीक पहुंच रहा है, वैसे वैसे fx भी इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ 3.4, फिर 3.5 बढ़ा, फिर 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8, 3.9, 3.99, जो कि ये आपका 4 के नजदीक पहुंचा। ठीक, इसी टाइप से आप देखो इधर से देखें जरा, मैं एक वैल्यू यहां पर रख के बताता हूं। जैसे मैं ले रहा हूं आपका x, जैसे x इज इक्वल आपका 8, x इज इक्वल 2.6 लिया मैंने। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2, ये वैल्यू मैंने इधर से जैसे ये रखी x 2.6 रखा, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू निकलना चाहिए। देखो जरा रखो इसमें, ठीक है। तो ये 2.6 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में ये आपका 2.6 माइनस 2, 2.6 का स्क्वायर हो जाता है आपका 6.76 माइनस 4 अपॉन में 2.6 माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 6 पॉइंट ये इतना आएगा, और इसमें से इसे माइनस करो तो कितना बचेगा 2.76 अपॉन में ये आपका, यहां से माइनस होने पर क्या बचेगा आपका 0.6। चेक करें, अब इस पॉइंट को हटाना है तो 0 बढ़ा दो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब जरा डिवाइड करो, 276 को 60 से डिवाइड करिए आप, तो ये आ जाएगा 6 4 जा, तो ये आपका 0 और ये हो जाएगा। चेक करें, 6 और ये 3। अब आगे कुछ है नहीं तो आप पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ा लीजिए, तो 6 6 जा, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा 0 और ये आएगा, तो ये आपका क्या आया 4.6 आया। जब हमने x इज इक्वल क्या, x इज इक्वल मैंने 2.6 रखा, तो f आपका 2.6 की जो वैल्यू है वो आपका 4.6 आई। जब x इज इक्वल टू 2.6 रखा तो उसके करस्पॉन्डिंग f 2.6 आपका ये आया निकल के, ये रखा तो ये रखा। कहने का मतलब फिर इसके इससे इधर क्या, इधर से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होते हुए 2 की तरफ आ रहा है, तो fx भी डिक्रीज होते हुए ये डिक्रीज हो रहा है। देखो यार 2.6, फिर 2.5 कम हो गया, फिर 2.4 और कम हो गया, 2.3, फिर 2.2, ऐसे कम होते होते ही आया ये 2.01, जो कि 2 के नजदीक है। ऐसे एफएक्स जो है कम होते होते 4.04 के नजदीक आ गया। ठीक, तो अब इस बात से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि देखिएगा, इस बात को अब मैं ऐसे कह सकता हूं, ठीक है ना। तो आप इनको सिमिलरली करके सारे पॉइंट्स आप खुद निकाल लेना इनको, ठीक है ना। इसको रखूंगा तो ये आ जाएगी वैल्यू, मैं इसको अब जैसे अभी मैंने एक ये वैल्यू रखी 2.6 रखा तो ये आया वैल्यू, 2.5 रखूंगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी, 2.4 रखूंगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो जैसे जैसे ये डिक्रीज हो रही है 2 की तरफ, वैसे वैसे एफएक्स भी डिक्रीज हो रहा है 4.6, 4.5, फिर 4.4, ये भी कम होता 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 4.01 तक पहुंच रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है। और इधर से दोनों इंक्रीज होते हैं, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से इंक्रीज होकर के 2 के और 4 के नजदीक पहुंच रहे हैं, और इधर से राइट हैंड साइड से डिक्रीज होते हुए x एंड एफ एक्स 2 एंड 4 के नजदीक पहुंच रहे हैं, क्लोज टू 2 एंड 4, बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, ये यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है, समझ में आ गया हो। अब देखिए जरा यहां से ये डेफिनेशन क्या बनती है लिमिट की, वो देखिए। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप इसको ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ करते करते सारी वैल्यू एक दो मैंने निकाल के बताया, ये टेबल में सब निकले हुए हैं, तो ये वैल्यू इस टाइप से निकली है। अब देखिए इस बात का मतलब ये है, इस बात का क्या मतलब है, देखिए
इस बात का मतलब ये हुआ कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से डेफिनेशन बन रही है लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड साइड से जो डेफिनेशन बन रही है लेफ्ट हैंड लिमिट की, और फ्रॉम राइट हैंड साइड से जो डेफिनेशन बन रही है वो राइट हैंड लिमिट की। वो कैसे बन रही है देखिए जरा। एज एक्स, एक्स जो है इंक्रीज होते होते एक्स टेंड्स टू, ये टेंड्स टू का साइन है, टेंड्स भी पढ़ सकते हैं इसको, या हम इसको अप्रोचेस भी पढ़ सकते हैं। एक्स टेंड्स टू टू from left hand side, x tends to 2, fx tends to 4। fx जो है वो आपका 3.4, 3.5, 3.6, ये बढ़ते बढ़ते 3.99 टू 4 के नजदीक पहुंचा। ठीक, अब ऐसे ही फ्रॉम राइट हैंड साइड से मैं इस बात को क्या लिख सकता हूं, एज एक्स टेंड्स टू आपका 2 और एफ एक्स टेंड्स टू 4, ये टेंड्स टू, ठीक है ना, अप्रोचेस टू, ये टू यूज करना है यहाँ पर, टू अप्रोचेस टू, या इसको हम क्या लिखेंगे अप्रोचेस, ठीक है ना, एक्स टेंड्स टू टू या एक्स अप्रोचेस टू टू, ठीक है ना। जैसे ही जैसे एक्स टू की तरफ अप्रोच हो रहा है, किधर से, फ्रॉम राइट हैंड साइड, इधर से फ्रॉम राइट हैंड साइड, वैसे वैसे एफ एक्स जो है वो 4 के नजदीक पहुंचा। ठीक, क्लियर हो गया। तो अब हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के नोटेशन में कैसे लिखते हैं, ये बात क्लियर हो गई। या फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से एक्स इंक्रीजेस टू, इंक्रीज होकर के वो 2 के नजदीक पहुंच रहा है, एक्स टेंड्स टू 2 अप्रोचेस टू 2, ठीक है ना, ये 2, एफ एक्स टेंड्स, एफ एक्स अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। फ्रॉम राइट हैंड साइड इधर से डिक्रीज होते हुए एक्स अप्रोचेस टू, इधर से भी अप्रोच टू हो रहा है, इधर से भी अप्रोच टू हो रहा है, तो एफ एक्स टेंड्स टू 4 इधर से। लेकिन अब इसको मैं नोटेशन में कैसे लिखूंगा, देखिए, वो देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का नोटेशन क्या है वो देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है, कैसे हमें इसको उसमें नोटेशन में कैसे लिखेंगे, एज एक्स टेंड्स टू टू माइनस साइन, लेफ्ट हैंड साइड से जब इंक्रीज होते हुए एक्स जा रहा है 2 की तरफ, तो हम उसको माइनस या एक लेफ्ट हैंड साइड को शो करता है, एज एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स टेंड्स टू 4, ठीक है, कॉमन है। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं इसको, राइट हैंड लिमिट,
आर एच एल, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी लिख सकते हैं। ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल राइट हैंड लिमिट। ये इसका एक नोटेशन एक ये भी है। और इसी तरीके से एज एक्स टेंस टू 2 प्लस, राइट हैंड साइड से चल रहा है, डिक्रीजिंग होते हुए एक्स भी डिक्रीज हो रहा है, एफ एक्स भी डिक्रीज हो रहा है, तो एफ एक्स टेंस टू 4, इधर से 4 इधर से 4। या और इसका नोटेशन क्या है, वो ये है, उस नोटेशन को और देखें जरा। दूसरा ये ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, लिमिट, ऐसा क्या सकते हैं, यही यूज होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स टेंस टू को रख करके यहां पर हम, होता है टेंस टू है लेकिन इक्वल टू, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का नोटेशन, ठीक। इसी तरीके से यहां हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, ऐसे यहां लिखा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और या एक ये नोटेशन हो रहा है, एफ ऑफ एक्स टेंस टू, यहाँ 4 लगा दो यहाँ पर, यहाँ सॉरी इक्वल भी चलता है यहाँ, ठीक, ठीक है। तो जैसे जैसे x 2 की तरफ इंक्रीज होता है, वैसे वैसे एफ एक्स 4 की तरफ इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। और जैसे जैसे इधर से राइट हैंड साइड से x डिक्रीज होकर के 2 की तरफ पहुंचता है, तो एफ एक्स डिक्रीज होकर के 4 की तरफ पहुंचता है। तो 4 इधर से लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जो 4 वैल्यू जो आ रही है, दैट इज कॉल्ड लिमिट। इसी को हम लिमिट कहते हैं, किसी फंक्शन का जो एग्जैक्ट टू पर वैल्यू नहीं निकाला, एग्जैक्ट टू नहीं, केवल आपका x इज इक्वल या तो ये वैल्यू हो, या x इज इक्वल ये वैल्यू हो, एग्जैक्ट पर तो 0.0 बनना है, ठीक है। तो हम इसी को लिमिट कहते हैं, ये लिमिट की डेफिनेशन है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये आपका राइट हैंड लिमिट, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक, ये तो एक मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के कर दिया। अब इसका जो नोटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट का, जनरल नोटेशन क्या हो जाएगा, देखिए वो क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे जनरल फॉर्म में, ये तो टू एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल, जो कोई वैल्यू आ रही हो, ये हमने केवल ये रखा, ये नोटेशन, इसका जो भी आंसर आएगा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, ये राइट हैंड लिमिट का नोटेशन, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का, ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, अब लिमिट का एग्जिस्टेंस क्या है, लिमिट का एग्जिस्टेंस क्या है कि जब दोनों ही लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं, और दोनों की वैल्यू फाइनाइट होती है, तभी हम लिमिट को एग्जिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, आपका ये लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल फाइनाइट वैल्यू, ठीक है ना। इफ, क्या बोला मैंने,
इसको ऐसा इसे माइनस ले लो, इधर माइनस ले लो, इधर लेफ्ट साइड ले रहा हूँ मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, और ये इक्वल भी किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल हो, ठीक है ना। देन लिमिट कॉमनली हम बोलते हैं, फिर हम ये माइनस साइन और प्लस साइन, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं, उसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम, x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक, कहने का मतलब है लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, और इक्वल के साथ साथ जो इक्वल तो हो, इसकी कोई वैल्यू आ रही है मान लो इधर से l, और इसकी भी वैल्यू इधर से l ही आ रही है, इधर से भी l आ रही है, ठीक, दोनों की वैल्यू इधर से l आया, इधर से l आया, ठीक है। और l क्या हो फिर, फाइनाइट वैल्यू, l एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। और फाइनाइट वैल्यू और या दोनों इक्वल नहीं है, या फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये तो अब एक तरह से यहां से एक लिमिट की डेफिनेशन क्या बनी, और इसको मैं क्लियर लिख देता हूं अब डेफिनेशन को। तो ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 4 है, ये वैल्यू 4 के नजदीक, इधर से ये टेंस टू 4, इधर से भी टेंस टू 4, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यार, तो लिमिट की डेफिनेशन फिर क्या बनी, डेफिनेशन ऑफ लिमिट, क्या हम इस पूरे टेबल से और इस पूरे कंक्लूजन से, टेबल से हमने इसको समझाते हुए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से इस बात को समझाया कि लिमिट, पहली बात तो ये लिमिट किसकी निकाली जाती है, अनडिफाइंड फंक्शन की निकाली जाती है, और जहां पर फंक्शन जिस पॉइंट पर अनडिफाइंड हो रहा है, जैसे कि यहाँ 2 पर हो रहा था 0.0, तो हम 2 के नजदीक की वैल्यू मतलब 1.9 या 2.01, इस पर जो वैल्यू फाइंड करते हैं उसी को हम लिमिट कहते हैं। और ये लिमिट अनडिफाइंड फंक्शन जहां अनडिफाइंड है वहीं पर इसको, इसकी आवश्यकता होती है, ठीक, आप ऐसे मानेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इसको देखिएगा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, इन जनरल फॉर्म, इन जनरल in general as x tends to a और fx tends to l, l ले लो, b ले लो, कोई भी ले लो, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना है, k ले लो, ठीक है ना। इन जनरल एज x टेंड्स टू a, जब पॉइंट जो है, पॉइंट जो आपका जैसे ये x था, ये x टेंड्स टू, जैसे 2 हो रहा था, 2 की जगह 2, अब जैसे a की जगह पे हम 2 ले लेंगे, कभी 3 ले लेंगे, तो इन जनरल x टेंड्स टू a, ठीक है ना, तो उस समय पर फंक्शन जो है वो टेंड्स टू l, देन ठीक है ना, then L is called the limit of the function f of x, ठीक है ना, and
this is and this limit is denoted by, या सिंबॉलिकली हम कैसे उसको लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल l। ये एक सिंबोलिकली, ठीक है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे इसको लिखते हैं। क्या डेफिनेशन हुई, इन जनरल, जनरल फॉर्म में लिया ना मैंने a l, इसलिए जनरल वर्ड लगा दिया। इन जनरल एज x टेंड्स टू a f x टेंड्स टू l, ठीक है ना, देन l जो है वो l is called the limit of the function fx and this limit is denoted by this। ये कंबाइंड करके मैंने लिख दिया, इसी में लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसी में राइट हैंड लिमिट है, आप ये मानिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को करूंगा तो ये माइनस साइन लगा दूंगा इस पर, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस साइन से डिनोट हो जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का दोनों का एक कॉमन डेफिनेशन है। क्लियर हो गया, तो ये आपका लिमिट का मैटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो लिमिट क्लियर, आप इसको और देख लीजिए, ठीक है। तो वहां यहां पर यही हो रहा था। अच्छा, एक विशेष बात फिर से मैं बताई दे रहा हूँ कि इस बात का मतलब ये जो साइन है, क्या मैं जो लिखता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल 4, तो ये टेंड्स टू का मतलब x के ये इक्वल नहीं है। टेंड्स टू का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीजेस होकर के a तक पहुंच रहा है, या x डिक्रीज होकर के a तक अप्रोच हो रहा है। इस बात का मीनिंग ये रहता है, नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू a, x जो है वो a के इक्वल नहीं है। टेंड्स टू वर्ड का मतलब ये रहता है, टेंड्स टू, या हम इसको अप्रोचेस टू, क्या इस बात का मतलब है ये कि आपका टेंड्स टू a, x टेंड्स टू, इसको हम ऐसे भी, इसको एरो लगा दो, या हम x टेंड्स टू a या x अप्रोचेस टू a, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस बात का मतलब ये कतई नहीं है कि x a के इक्वल है, ठीक है ना। x की जो वैल्यू है वो डिक्रीजेज होकर के या इंक्रीजिंग फॉर्म में या डिक्रीजिंग तरीके से a की तरफ बढ़ रहा है, क्लोज टू a हो रही है। x की वैल्यू इंक्रीज होके a की तरफ, a के क्लोज हो रहा है। क्लियर हो गया, x जो है इंक्रीज होकर के a के क्लोज हो रहा है या डिक्रीज होकर के a के क्लोज हो रहा है। इस बात का मतलब ये रहता है इस साइन का, एरो का, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होते हैं, और लिमिट की ये डेफिनेशन कंबाइन करके हमने लिख दिया। और इसके बाद अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं वो देखें जरा। और ये बात भी अभी मैंने लिखी दी थी, क्या ये क्लियर हो गई होगी कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, कि इफ लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल फाइनाइट वैल्यू। देन लिमिट, इन दोनों कंबाइन करके लिख दूंगा, ये लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, ठीक है ना। और अगर ऐसा है कि इनमें से कोई इक्वल नहीं है या फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है,
पहला केस। दूसरा, इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, ये इक्वल नहीं है। या लिमिट, या एक और आपका ये, जैसे ये लिख दिया, एक ये तीसरा और लिख लो, और करके यही लिख देता हूं। इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल इंफिनिट। इस टाइप से कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में, ये जो दोनों केसेस हैं, ठीक है, इनमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इन दोनों केसेस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? पहला केस, इफ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल, ये लेफ्ट हैंड का माइनस साइन, माइनस लगा दो तो लेफ्ट हैंड को शो करता है, प्लस राइट हैंड लिमिट को शो करता है, वो मैंने पहले बता ही दिया। इफ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू क्या आ रहा है निकल के, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, और इक्वल होने पर भी वो जो इक्वल है, किस वैल्यू के इक्वल है? फाइनाइट वैल्यू के इक्वल है। देन लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट, उसी कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और इन दोनों कंडीशन में यदि लिमिट दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। या लिमिट दोनों इक्वल है और वो इन्फिनिट वैल्यू है कोई, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रहा है, तब भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम कैसे फाइंड करते हैं, जरा देखें इसको, चेक कर लीजिए। और ठीक है, अब देखिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड कैसे करते हैं। लिमिट की डेफिनेशन हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस वो हमने बता दिया। कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं और फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होती हैं, वो भी क्लियर हो गया। अब इनका हम कैसे फाइंड करते हैं इनको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देखिए। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और ये आपका राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, इससे भी मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। चलो लिखा, ये आपका, ये नीचे हम इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का नोटेशन अभी हमने क्या बताया, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f। ये लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे डिनोट करते हैं, राइट हैंड लिमिट को ऐसे, बस यहाँ प्लस का ए पर प्लस साइन जो है वो राइट हैंड लिमिट को शो करता है, माइनस साइन ये एक नोटेशन है जो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को आगे सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सिस्टम क्या है सॉल्व करने का। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है हमें या राइट हैंड लिमिट निकालना है, बहुत इजी है। देखिए बहुत इजी है, आप यहाँ पर
पुट करना है सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप पुट x इज इक्वल a माइनस h एंड रिप्लेसिंग x टेंस टू a माइनस, ठीक है ना, बाई h टेंस टू 0, ठीक है ना। ये काम करें। इधर पहला जो स्टेप है यहाँ पर पुट x टेंस टू a प्लस एंड रिप्लेसिंग x टेंस टू a प्लस बाई h टेंस टू 0, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप फिर क्या बन जाएगा, पहला हमें ये काम करना है, इसमें वही काम यहाँ करना है। देखो यहाँ x की जगह पर हमें क्या करना है, x की जगह पर यहाँ a माइनस एच रखना है, और ये जो है ना x टेंस टू a माइनस जो है इसको रिप्लेस करके उसकी जगह पर x टेंस टू 0 रखना है। इसी तरीके से यहाँ सबसे पहला स्टेप जो है वो पहले ये पुट करना है a प्लस एच, और रिप्लेसिंग इसकी जगह पर h टेंस टू 0, ये दोनों में सेम है। h टेंस टू a माइनस, इसको भी h टेंस टू 0 से रिप्लेस करना है, h टेंस टू a प्लस, इसको भी 0 से रिप्लेस करना है, h टेंस टू 0 से। लेकिन यहाँ राइट हैंड लिमिट में x की जगह पर a प्लस एच करना है और यहाँ पर a माइनस एच करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। और एक बात और यहाँ इस टेबल से याद रखना कि ये जो है ना ये एक नंबर लाइन पर सब सिस्टम था, ये किस पर था, नंबर लाइन पर था। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम इंक्रीज ही क्यों करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ छोटे नंबर्स रहते हैं। लाइन जब नंबर लाइन होती है तो लेफ्ट हैंड साइड भाई बीच में क्या जीरो रहता है, एक तरह से ये मानिए आप। इधर क्या है, सब छोटे नंबर्स चलते चले जाएंगे, और इधर क्या होंगे, बड़े नंबर्स होंगे राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है ना। इसलिए हमने इधर जो है ये बड़ा नंबर लिया, तो उधर बड़े नंबर से ये डिक्रीज होते 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 2 की तरफ आया, और इधर हमने ये छोटा नंबर लिया तो ये नंबर 1.4 1.5 1.6 ये इंक्रीज होते होते 2 की तरफ आया, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लिमिट निकाला जाएगा तो वहां हमेशा इंक्रीज होगा, हमेशा इंक्रीज होगा, और राइट हैंड लिमिट में हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड में जो ये जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, ये 2 जो पॉइंट जो था, 2 पॉइंट पर जो लिमिट निकालना है, इसके लिए यहाँ इधर जो वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी, 2 से ये ग्रेटर होगा, और इधर जो है 2 से, इस 2 से ये लेस वैल्यू, ठीक है ना। ये याद रखना है, ठीक है। ये जो है ना इधर 2 से ये लेस वैल्यू होगी, इधर 2 से ग्रेटर वैल्यू होगी, ठीक है। ये एक विशेष बात और याद रखना है। कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम a, जो a मतलब 2a इज क्या हो जाएगा इसके लिए, लेस, यहां लिखिएगा ये जो वैल्यू है, चलो उसको लोग आगे समझ ही लोगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसको कोई ऐसा वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं, वो हो जाएगा। क्वेश्चन कराएंगे जब उसको समझ में आ जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये सब हो गया। उसके बाद में फिर हम इसका सेकंड जो स्टेप है वो क्या करते हैं, सेकंड जो स्टेप है हम इसको रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू की जगह पर हम h टेंस टू 0 लिख देंगे, ये रिप्लेस करना है। और यहाँ जो फंक्शन में जो x है उसकी जगह पर हम f, ये लिखूंगा a माइनस एच, ये हो जाएगा। यहाँ जो सेकंड स्टेप है वो क्या होगा, ठीक है, इसको देखें जरा, तो लिमिट
h टेंस टू 0 हो जाएगा और f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे लिख जाएगा और ये ऐसे लिख जाएगा। h टेंस टू 0 दोनों में सेम है, बस यहां पर a x इज इक्वल a माइनस एच लिखना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बिल्कुल ये फिक्स है, a माइनस एच ही लिखना है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच लिखना है हमेशा, a प्लस एच फंक्शन में। उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, फॉर्मूले से या आपका जो भी आपका आइडेंटिटी लगे हैं या कैप जो भी हो उसको सॉल्व करना। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम जरा इसके लिए, जब समझ में आएगा वो, ठीक है। इसलिए मैंने वो यहाँ भी नहीं लिखा उसको, अभी मैं जो लिख रहा था मैंने बाद में उसको देखें। देखो कैसे करते हैं हम इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे निकालते हैं वो देखिए। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या आपका राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं जरा देखें दोनों को। जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखिए जैसे ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन क्या दे रखा है हमारा एफ एक्स, इवेल्युएट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल, ये दे रखा है आपका एक्स माइनस फोर अपॉन में एक्स माइनस फोर, ये मोड के अंदर है, मॉडुलस साइन ऊपर, ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू 4, क्लियर। और जब ये 0 है तब x इज इक्वल 4, ठीक है। इवेल्युएट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इसलिए एट x इक्वल 4, पॉइंट दे रखा है एट x इक्वल 4 पर इसकी लिमिट निकालिए। कौन सी लिमिट निकालना है? लेफ्ट हैंड लिमिट। फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। देखिए ये फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या बताया था हमने, लिमिट x टेंस टू किस पर निकालना है, 4, तो 4 और ये माइनस साइन, फंक्शन ठीक है। अब देखिए फिर क्या करते हैं हम स्टेप, इसके बाद में ये तो लिखा हुआ है, हम इसको रिप्लेस करते हैं h टेंस टू 0, पहला स्टेप बताया था मैंने अभी, और x की जगह पर मैं क्या करूंगा, f ऑफ x 4 माइनस h, ये काम करूंगा। अब देखिए तो एफ एक्स जब लिमिट हम निकालेंगे कहाँ, x इज इक्वल 4 पर तो निकाली नहीं आएगी, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 4 होगा, जब ही तो उसको निकालेंगे कि जैसे ये 2 एग्जैक्ट 2 इक्वल हो जाएगा तो 0.0 हो जाएगा, या तो ये x इज नॉट इक्वल टू
4, इस बात का मतलब क्या है कि या तो x जो है 4 से छोटा है या x 4 से कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है या कुछ बड़ा है, तो यहीं पर हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, ये फंक्शन की लिमिट इस कंडीशन x इज इक्वल 4 पर, तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन दे रखा है, x इज इक्वल 4 है तो डायरेक्ट वैल्यू है जीरो फाइनाइट। ठीक है, अच्छा अब देखा जाए तो अब यहाँ फंक्शन ये दे रखा है एफ एक्स इक्वल, ये फंक्शन है तो इसकी जगह पर रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा आपका ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखें जरा, तो मैं जहां जहां एक्स है इसमें ये एफ एक्स को हमने एक्स की जगह पर 4 माइनस एच इस फंक्शन में नोटेशन में इसको रिप्लेस कर दिया, जहां जहां एक्स है वहां 4 माइनस एच लिख दूंगा ऊपर, ये साइन मॉडुलस का आपका ये 4 माइनस एच माइनस 4 अपॉन में 4 माइनस एच, चेक करें। ठीक है, इधर नीचे मॉडुलस नहीं ऊपर है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच अपॉन में 4 माइनस एच, ये आ गया। ठीक है, 4 माइनस एच, अरे यार गड़बड़ हो रहा है नहीं, माइनस एच और माइनस का 4 हो रहा है ना, ये माइनस, ये एक्स की जगह पर रखा ना, 4 माइनस एच रखा और माइनस 4 हो रहा है, सॉरी। ठीक है, ये x की जगह पर 4 माइनस एक्स रिप्लेस किया फिर माइनस 4, 4 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 से 4 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये बचा। ठीक है, अब मॉडुलस लगा हुआ है ये ऊपर और ये माइनस साइन है, तो मॉडुलस हटाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो h अपॉन में और ये माइनस का h, चेक कर लें। ठीक है, ये आपका हो गया। अब एक विशेष बात ध्यान रखें यहाँ पर, जो बार बार आपके सामने यही परेशानी आएगी कि अब स्टूडेंट क्या करते हैं अक्सर कि वो इसमें डायरेक्ट फिर यहाँ जीरो रख, ये इस एच की वैल्यू जो है जीरो, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं अक्सर, तो जीरो अपॉन में जीरो, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहले इस वैल्यू को यहाँ पुट नहीं करना, एच इज इक्वल जीरो नहीं रखना यहाँ पर, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, कैंसिल अगर कुछ हो रहा है क्या, सबसे पहले कैंसिल आउट करना है, उसके बाद वैल्यू को पुट करना है, यहाँ ये बात ध्यान रखना है। देखिए पहले हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस वन इज इक्वल माइनस वन, ये आंसर हो गया, लिमिट आ गई। अब एच या एच है ही नहीं तो हम कहाँ रखेंगे, कांस्टेंट है तो माइनस वन आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले हम कैंसिल को प्रीफरेंस देंगे, कैंसिल आउट करना है, उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, एच टेंस टू जो दे रखा होता है उसको लास्ट में पुट करना है। ठीक है, पहले कैंसिल को प्रीफरेंस, क्लियर हो गया होगा, इस टाइप से लिमिट निकालना है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, और अगर मैं इसी को राइट हैंड लिमिट निकालना चाहूँ तो इसी का, तो क्या हो जाएगा, इसी से निकल जाएगा राइट हैंड लिमिट। देखें, तो राइट हैंड लिमिट का क्या नोटेशन था, फंक्शन हमारा वो क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल, ये फंक्शन दे ही रखा है एक्स माइनस फोर अपॉन में एक्स माइनस फोर, और ये एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर और जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू फोर, ये फंक्शन दे रखा है ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम इज नॉट इक्वल टू फोर पर ही लेफ्ट हैंड लिमिट इसी फंक्शन को लेंगे, मतलब x इज नॉट इक्वल 4 पर ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी इसकी, और इसी पर राइट हैंड लिमिट निकलेगी, जैसे अभी लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल दिया इसका, देखिए जरा, तो राइट हैंड लिमिट का लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस और f ऑफ x, यहाँ क्या करा था 4 माइनस, यहाँ 4 प्लस, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, उसके बाद पहला स्टेप
फिर ये इसको रिप्लेस करेंगे और यहाँ एफ, यहाँ 4+h, चेक करें 4+h, यहाँ 4-h या 4+h से a+h था ना, a की जगह पे 4 आ गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह पर ये फंक्शन रखें। फंक्शन में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रख दूं मैं तो ये आपका 4+h-4 अपॉन में 4+h-4, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट ऊपर मॉडुलस है, ठीक है। 4 से 4 यहाँ भी कैंसिल, इस 4 से 4 ये भी कैंसिल, मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर h मॉडुलस में, नीचे h, मॉडुलस से बाहर निकालो लिमिट को, मॉडुलस से बाहर लिमिट में h को बाहर निकालो, क्या हो जाएगा ये आपका h अपॉन में h, पहले कैंसिल को प्रीफेंस, लिमिट h टेंड्स टू 0 1, मीन्स आंसर आपका 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल 1। राइट हैंड लिमिट कितना निकल के आया, राइट हैंड लिमिट आपका अभी जो इससे निकाला था, राइट हैंड लिमिट जो निकला था वो आपका -1। देखिए अब जो यहाँ से एक बात और निकल के आ रही है कि ये आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट है, उल्टा लीजिए, ये आपका ये राइट हैंड लिमिट और ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमने जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला था ये पहले -1 आया था, और ये पूरा हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालते निकालते ये 1 आ गया। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो रही होगी आपके कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इस बात से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी हमने बताया था इससे पहले, लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ऐसा। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं जरा इसी का। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर से वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और आपका ये राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। जैसे evaluate left hand and right hand limit of the function defined by fx। फंक्शन क्या डिफाइन है, fx इज इक्वल 1+x², 1+x² इफ x जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और फंक्शन 2-x है इफ x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसके लिए काम करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन ऐसे डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल 1+x² है। एफ एक्स इज इक्वल 1+x² कब होता है, जब x
0 और 1 के बीच में लाई करता है, इस इंटरवल में लाई करता है। और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कब होता है? जब x जो है 1 से ग्रेटर होता है। ठीक है ना? इन दोनों के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया वहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए एक ही फंक्शन हमने यूज किया था। क्यों? x वहां क्या था? x इज नॉट इक्वल टू 4 ये था। तो x या तो ग्रेटर होगा 4 से, x जो है वो 4 से ग्रेटर होगा, या x इज लेस देन 4 होगा। दोनों कंडीशन होगी तो लेस देन 4। बात समझ में आ गया नहीं ये चीज? मतलब x इज नॉट इक्वल टू 4, इस बात का मतलब क्या है कि x जो है वो 4 से ग्रेटर है, या x जो है 4 से लेस है। x जो है यहाँ क्या है? x 4 से ग्रेटर है या 4 से लेस है। ठीक है ना? तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए उसी फंक्शन को यूज कर दिया। एक ही इस टाइप का अगर जब दे रखी हो कंडीशन तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों के लिए यही फंक्शन यूज होगा। ठीक है? या तो आपका ये ग्रेटर होगा या लेस होगा। ठीक है? लेकिन यहां ऐसा नहीं दे रखा है, यहां फंक्शन दो अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है ना? और यहां ये जो कंडीशन है वो यहां दे रखी है, मेंशन कर रखी है। तो आप जो है इस टेबल की तरफ में जाऊंगा यार, देखें यार जो भी मैं पहले बात कर रहा था, देखें यहां से वो चीज क्लियर हो जाएगी। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाह रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पॉइंट क्या है आपका? 1 पॉइंट की बात कर रहा हूं एट पॉइंट 1। ठीक है ना? पॉइंट 1 की बात कर रहा है, यहां पर ये भी लिख लेना एट 1 की बात कर रहा है, एट पॉइंट 1। तो 1 और ये माइनस साइन। अब देखिए जरा यहां पर यहाँ दो फंक्शन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ किस फंक्शन को लगाऊं, ये दिक्कत आ रही है ना? देखिए जरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ इंटरवल क्या है? किस पर लिमिट निकालना है मुझे? 1 पर निकालना है। लिमिट किस पर निकालना है? 1 पर। देखें जरा तो 1 से जब x की वैल्यू 1 से क्या, यहाँ क्या हो रहा है? x जो है वो 1 से क्या है? कम है, लेस है या इक्वल? भाई x जो है 1 के इक्वल हो सकता है या लेस है। इसका मतलब क्या है? इस 2 से इधर वाली जो वैल्यू थी वो क्या थी? लेस थी। यहां से ये बात निकल के आ रही है। कहने का मतलब है जब जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है वो उस x से ग्रेटर हो, पॉइंट जिस पॉइंट पर जैसे कि 2 है, 2 जो है इधर की सारी जो वैल्यू थी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी भी वैल्यू थी वो सारी वैल्यू क्या थी? 2 से कम थी। तो वही बात आ रही है, या 2 की जगह पर यहाँ क्या है? 1। तो 1 से ये क्या है सर? कम वैल्यू के लिए डिफाइन है। मींस जब x की वैल्यू 1 से कम है तो आपका इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगा। और यहां देख रहे हैं जरा इस कंडीशन में x जो 1 से ग्रेटर है, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर है, मतलब ग्रेटर हमने राइट हैंड साइड से ली थी टेबल जो है। तो ये ग्रेटर जो 2.6 2 से बड़ा है, 2.5 2.4 2.3 2.2, ये 2 से सारी की सारी वैल्यू क्या है इधर? सारी की वैल्यू ग्रेटर है यहाँ पर। तो 1 से जब ग्रेटर है वैल्यू, समझ में आ गया ना? 1 मीन्स ये 2, 1 से ये x ग्रेटर है मीन्स लेफ्ट हैंड वो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे भाई। x जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो ये सारी वैल्यू ग्रेटर है। ग्रेटर कब होती थी? ग्रेटर राइट हैंड लिमिट के लिए हम जब करते थे, ये राइट हैंड का मैटर है। कभी भी पॉइंट से, जो पॉइंट जिस पर लिमिट निकाला जा रहा है उस पॉइंट से x ग्रेटर हो तो हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे उस फंक्शन पर, और x अगर लेस हो तो हम उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये याद रखना, इस बात को याद रखना है। क्लियर हो गया? यहाँ x कम है, ये सारी वैल्यू जो है ना लेफ्ट हैंड साइड की कम थी, ये बढ़ते 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 इंक्रीज होते होते 2 की तरफ पहुंच रही थी। ये सारी वैल्यू कम थी, इधर राइट हैंड साइड में ये सारी वैल्यू ज्यादा थी, तो ये
घटते घटते मीन्स डिक्रीज होते होते 2 की तरफ पहुंचेंगे, तो सारी वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर थी। तो जब ग्रेटर हो x की वैल्यू तो राइट हैंड लिमिट, और x की वैल्यू कम हो पॉइंट से तो लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर हो गया? तो उसके हिसाब से ये फंक्शन यहाँ डिसाइड होगा। तो देखेगा तो यहाँ फंक्शन कौन सा लगेगा, ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है? अब हम क्या करते थे, लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम 0 से रिप्लेस करते थे, और जहां जहां x है वहां क्या करते थे, ये इसको रख देते थे 1 माइनस h का स्क्वायर। ये हो गया। मीन्स अब वैल्यू रख दो यहाँ पर, यहाँ कैंसिल तो हो नहीं रहा है। तब हम अगर पहले कैंसिल को प्रीफरेंस देंगे, लेकिन कैंसिल आउट हो रहा है क्या, h कहीं नहीं होगा, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो। क्या हो जाएगा आपका ये 1 प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स आपका 2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट, देखें तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ये 1 माइनस ये 1 प्लस, फंक्शन यहां पर 1 से ग्रेटर ये वाला 2 माइनस एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, हम इसको रिप्लेस करेंगे h टेंस टू 0, और जहां x है 2 माइनस और ये 1 प्लस h, ये लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 1 माइनस h, 0 रख दो वैल्यू, तो 2 माइनस 1 मीन्स आपका, और ये 2 माइनस 1 और माइनस 0 हो गया। ठीक है, 2 माइनस 1 माइनस 0 क्या है आपका 1 आ गया, 1 आ गया। क्लियर हो गया? चेक कर लो 1, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1 तो 1 और ये माइनस ये 0, 2 माइनस 1 और माइनस 0, मैंने इसको माइनस भी नहीं किया है, ऐसे 2 माइनस 1 ऐसे लिख दिया, माइनस 0, एच रखेंगे, एच की वैल्यू 0 तो 1 1 आ गया। ठीक, कहने का मतलब है यहाँ आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपका 2 आया निकल के, और राइट हैंड लिमिट क्या है आपका 1 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी लिख सकते हैं अगर वो पूछता है तो। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना, सिंस ये बराबर ये और ये बराबर ये, सिंस LHL is not equal to RHL, hence limit does not exist। ये भी अगर पूछता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये इस टाइप से ये मैटर था। तो ये फंक्शन लगाना क्लियर हो गया होगा। कभी भी वैल्यू x की जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से x लेस है, ठीक है ना, उस पॉइंट से लेस है वैल्यू x, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर है राइट हैंड लिमिट, इसको हम ऐसे यहां भी लिख सकते हैं। आपका ये x इज लेस देन a, तो आपका इसके लिए कौन सी लिमिट लगेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। x इज ग्रेटर देन a, कौन सी लिमिट लगेगी, राइट हैंड। ठीक, इस बात को याद रखना। इक्वल साइन हो सकता है, इक्वल से कोई मतलब नहीं, हमें इसको प्रीफरेंस देना है। यहाँ भी इक्वल हो सकता है, इसको कोई मतलब नहीं। इक्वल ये नॉट इक्वल वाला साइन चेक करना, तो कौन सा नॉट इक्वल वाला, इस साइन को देखना है, इस साइन को देखना है। ठीक है ना,
x जो है वो लेस है a से, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे उस फंक्शन के लिए। जैसे ये वाला फंक्शन, अगर ये x ग्रेटर है तो राइट हैंड लिमिट, ये दोनों का सिस्टम समझ। और अगर x जो है इज नॉट इक्वल टू a है, तो फिर इसमें तो दोनों पॉसिबिलिटी छिपी हुई है ना, ये वाली, ये दोनों हिडन है। इस बात का मतलब क्या है कि जब x नॉट इक्वल टू a है तो ये भी हो सकता है कि x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन a, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहां जब ऐसा दे रखा है तो फिर इसी फंक्शन के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी के लिए राइट हैंड लिमिट, दोनों के लिए फंक्शन यहाँ एक ही रहेगा। ठीक है, दोनों के लिए फंक्शन एक ही फंक्शन यूज किया जाएगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए। लेकिन यहाँ जब ऐसे अलग अलग दे रखा है तो यहाँ फंक्शन भी अलग अलग दे रखे होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग फंक्शन लगे। ठीक है, तो ये आज आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लिमिट की डेफिनेशन, लिमिट क्या है, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट, उसको टेबल से मैंने इसको समझाने का पूरा कोशिश की। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, उसको हम इवेल्युएट कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को। ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट की डेफिनेशन क्या है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, कब एग्जिस्ट नहीं करती है, और एक लिमिट का पूरा कंबाइंड करके, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कंबाइंड करके उसका एक डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर लिखा था अभी आपके सामने। ठीक है, लिमिट होती क्या है वो बात क्लियर हो गई होगी। टेंड्स टू, ये साइन का मतलब क्या होता है, ये जो लगा रहता है, ठीक है, ये साइन टेंड्स टू, ये इसके इक्वल नहीं है। अप्रोचिंग टू या टेंड्स टू, ये इसकी तरफ इंक्रीज होके या डिक्रीज होके इसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, ये बात ये शो करती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे तो आपको कुछ अच्छा लगेगा। ठीक है, बीच बीच में छोड़ कर देखना तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा और आप कंफ्यूज रहेंगे। आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो कुछ इससे आप हासिल करेंगे, कुछ प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए, थैंक यू।